राधे राधे। आप सभी साथियों को भानु सप्तमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमारे सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन माह की भानु सप्तमी की जानकारी। भानु सप्तमी का दिन सूर्यदेव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति विधि विधान के साथ ग्रहों के राजा सूर्यदेव की पूजा करता है उसकी कुंडली में सूर्य दोष तो दूर होता ही है, साथ में सूर्य भी मजबूत होता है। सावन में भानु सप्तमी का संयोग बेहद ही कम देखने को मिलता है। पिछली बार ये संयोग 2021 में देखने को मिला था। इसके अनुसार इस बार की भानु सप्तमी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है और साथ में ही बहुत से शुभ संयोग का भी निर्माण होगा। तो आइए पंडित जी से जानते हैं किस दिन रखा जाएगा भानु सप्तमी का व्रत और पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन के शुभ योग के साथ इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें पहले जान लेते हैं। भानु सप्तमी व्रत का क्या महत्व है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भानु सप्तमी के दिन सूर्यदेव का स्मरण करते हुए यज्ञ करें और मंत्रों का जाप करें तथा दान पुण्य करें। ऐसा करने से कई गुना बेहतर फल मिलता है। सूर्यदेव की पूजा करने से शरीर स्वस्थ बना रहता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव की उपासना से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे कैरियर और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही आयु, सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। धर्मशास्त्रों में उल्लेखित है कि भानु सप्तमी पर सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस तिथि पर सूर्यदेव की विशेष पूजा की जाती है। और अब जानते हैं भानु सप्तमी की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 11 अगस्त को प्रातः 5:14 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 12 अगस्त को प्रातः 7:55 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार पर्व मनाए जाते हैं, अतः भानु सप्तमी 11 अगस्त को मनाई जाएगी। और अब जानते हैं भानु सप्तमी के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। ज्योतिषियों की माने तो भानु सप्तमी पर सबसे पहले शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर में 3:49 तक है। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन 12 अगस्त को शाम को 4:26 पर होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर 12:58 तक है और वहीं विजय मुहूर्त दोपहर में 2:42 से लेकर 3:34 तक है। इसके अलावा रथ सप्तमी पर स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वहीं घर एवं वाणिज्यकरण के भी संयोग बन रहे हैं। और अब जानते हैं इस दिन के पूजा का शुभ मुहूर्त। भानु सप्तमी पर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 11 अगस्त 2024 को सुबह 4:29 से लेकर 5:17 तक सूर्यदेव की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर में 12:06 से लेकर 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दौरान देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो ये थे भानु सप्तमी के दिन के शुभ मुहूर्त और शुभ योग। आप जानते हैं भानु सप्तमी की व्रत विधि और पूजा विधि। इस दिन उगते सूरज को अर्घ्य दें और बिना नमक का व्रत रखें। पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले नहाने के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें। उसके साथ ही लोटे में लाल चंदन
लाल फूल, चावल और कुछ गेहूं के दाने भी डाल लें। ओम गण सूर्याय नमः मंत्र बोलें और उगते हुए सूरज को इस लोटे का जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान भास्कर को नमस्कार करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। इसके अलावा भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं भानुसप्तमी की व्रत विधि। इसके लिए सूर्य के सामने बैठकर दिन भर बिना नमक के व्रत करने का संकल्प लें। संभव हो तो पूरे दिन तांबे के बर्तन का पानी पिएं और पूरे दिन व्रत रखें और फलाहार में नमक न खाएं। एक समय भोजन करें तो उसमें भी नमक का इस्तेमाल ना करें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धा अनुसार भोजन, वस्त्र या कोई भी उपयोगी वस्तु का दान करें। गाय को चारा खिलाएं और अन्य पशु पक्षियों को भी खाने की कोई वस्तु खिलाएं। और अब जानते हैं भगवान सूर्यदेव के बीज मंत्र। भानुसप्तमी को सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करते समय उनके बीज मंत्र ओम गण सूर्याय नमः और ओम सूर्याय नमः का जाप जरूर करें। ये अत्यंत शुभ फलदायक होता है। और अब जान लेते हैं भानुसप्तमी पर सूर्यदेव को जल अर्पित करने से हमें क्या लाभ मिलता है। इससे बीमारियां दूर होती हैं। भानुसप्तमी पर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और मानसिक शांति मिलती है। और ये व्यक्ति कभी भी अंधा, दरिद्र, दुखी नहीं रहता है। जो भी सूर्य को जल अर्पित करता है, सूर्य की पूजा करने से मनुष्य के सब रोग दूर हो जाते हैं। भानुसप्तमी के दिन दान करने से पुण्य बढ़ता है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करने से पिता और पुत्र में प्रेम बना रहता है। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और अब जानते हैं भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए। भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सबसे पहले सुबह सुबह उठकर सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका तन और मन पॉजिटिव बना रहेगा। साथ ही ऐसा करने से आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा बनी रहेगी। और घर की नेगेटिव वाइब्स को दूर करने के लिए इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जल्द ही आपकी समस्याओं का अंत होगा। वैसे तो इस दिन सूर्यदेव को खुश करने का सबसे आसान तरीका है भानुसप्तमी का व्रत रखें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गुड़, चावल, दूध और कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से जल्द ही आपके जीवन के रुकावटें दूर हो जाएंगी और साथ में जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप रास्ते मिलेंगे। तो ये थे कुछ उपाय भानुसप्तमी पर भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मेरे प्यार भरी राधे राधे स्वीकार करें। आपसे अपनी एक समस्या बताना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय परेशानियां आती हैं। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ अवश्य लेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।